अगर पत्नी साथ भी ना रहे और तलाक भी ना दे तो पति क्या करे। पहला सवाल है कि कंबाइंड में ले रहा हूँ। सेकंड सवाल, मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर जल्दी से तलाक क्यों नहीं मिलता है। थर्ड ग्राउंड होता है कि कौन से ऐसे ग्राउंड बनाने चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी तलाक मिल जाए। तीनों सवालों को मैं कंबाइंड बनाकर एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हाँ। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब किसी के माइंड में ये प्रॉब्लम आज की डेट पे एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है कि पत्नी साथ भी नहीं रहना चाहती और तलाक भी नहीं देना चाहती। इस सिचुएशन में पति क्या करे। कई बार पत्नियां की तरफ से धमकियां भी मिलती है कि मुझे तेरे साथ रहना भी नहीं है, ना ही तलाक देना, तू भटकता रहे, मरता रहे, जीता रहे। कुछ इसी टाइप की मेंटल क्रूरल्टी भाषा लैंग्वेज यूज की जाती है। तो आज इस डिस्कशन में बात करते हैं कि इस सिचुएशन में पति को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मान लीजिए कि शादी 1 साल 2 साल हुआ है, तो आपके पास एक सबसे बेस्ट ग्राउंड होता है कि आपको सेक्शन 9 करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको डायरेक्टली मेंटल क्रूरल्टी बेस पे डायरेक्टली डिवोर्स कभी भी अपमाना नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बनाना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में एक चीज़ माइंड में फिट कर लेना कि यहाँ पे बाउंडिंग नहीं किया जाता, पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक लेने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होना ज़रूरी है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो आपको तभी तलाक मिलेगा, अदरवाइज आपको तलाक नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे स्टेप टू स्टेप बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए पति सेक्शन 9 करता है, सेक्शन 9 पे भी पत्नी नहीं आती है, तो वो उसके बाद अगर 1 साल का आप वेट कर लेते हो तो सेक्शन 9 की डिग्री के बेस पे आपको 101% डाइवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि पत्नी के साथ आप पहले सेक्शन 9 किया, अपने दाम्पत्य जीवन को उत्पत्ति करने के लिए सेक्शन 9 किया, लेकिन उस सिचुएशन में पत्नी आपके साथ नहीं आती है, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड बन जाता है। सेकेंड ग्राउंड दोस्तों आपके पास होता है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10। जी हाँ, कानूनी तौर पर अलग होना। कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में इतना हरासमेंट हो जाता है, इतना मेंटल हरासमेंट हो जाता है कि दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, सेक्शन 10 किया जाता है। सेक्शन 10 का मतलब होता है दोस्तों कि कानूनी तौर पे पति और पत्नी बिल्कुल अलग हो जाना। टाइम पीरियड के बेस पे, जैसे 6 महीने 12 महीना, कोर्ट पे डिपेंड करता है, या आप खुद भी करा सकते हो कि आप 6 महीने दूर रहना चाहते हो, 12 महीना दूर रहना चाहते हो। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कानून आपको एक मौका दे रहा है कि आपका चांस है 6 महीने का, आपके पास 12 महीने का, 18 महीने का, जो भी आपका कोर्ट की टाइम से होता है जुडिशियल सेपरेशन लगने के बाद, कि भाई आप 6 महीने में अपने आप को रिश्ते की कीमत समझ पाए या रिश्ते की फीलिंग समझ पाए और दोनों एक हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो सेक्शन 10 का ग्राउंड भी सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 ग्राउंड होते हैं जो सबसे स्पेशल ग्राउंड होते हैं। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का ग्राउंड अगर आपके पास है तो स्ट्रॉन्गेबल 90% आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की चल के कि आगे की मेंटल क्रूरल्टी बेस पे तलाक क्यों नहीं दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। आए दिन कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है। स्पेशल ये नहीं कि आप ही का केस एक मेंटल क्रूरल्टी पे जा रहा है, हज़ारों केस आता है। कोर्ट भी जो जज रहते हैं, वो जज साहब भी ये चीज़ समझते हैं, वो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके भी फैमिली बाल बच्चे सब होते हैं। उस सिचुएशन में ये सब कोई समझता है कि मेंटल क्रूरल्टी हर घर में होती है, हर कंडीशन में होती है, हर जगह अप्लाई की जाती है। तो उस बेस पे मैक्सिमम वो आपको डाइवोर्स नहीं देंगे। आपको एक चांस दिया जाएगा कि एक बार साथ रहने की कोशिश करिए। और मेंटल क्रूरल्टी में बेसिकली आपके ग्राउंड क्या होते हैं, माता पिता से दूर रहने की, ठीक है, गाली गलौज करना, ये एक नॉर्मली ग्राउंड बनाए जाते हैं जिस पे आपको बेसिकली पे डाइवोर्स नहीं मिलता है। एक चांस आपको कोर्ट देता है साथ रहने का, फिर कहते हैं कि एक बार मौका चुका तो फिर 12 वर्ष की जाती है, वही सिस्टम है। तो इस वजह से मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर आपको जल्दी से तलाक नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कौन से ग्राउंड लेने चाहिए जिससे आपको स्ट्रॉन्गेबल आपको जल्दी से जल्दी तलाक मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया सेक्शन 9 का पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया। सेक्शन 9 डिग्री एक्सपायर्ड होने के बाद 1 साल अगर आपके पास है, 1 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 101% डाइवोर्स मिलेगा। सेक्शन 10 भी अगर आपके पास है, अगर दोनों की बात नहीं बनती, जो कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया आपको 6 महीने का, 12 महीने का जुडिशियल सेपरेशन में, और उसके बाद भी अगर पति पत्नी एक नहीं हो रही तो 101% उस बेस पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा।
थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास ऐसा कोई केस किया पत्नी ने, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या 498 का या कोई मारपीट का, क्रिमिनल टाइप का कोई केसेस किया और वह कोर्ट से झूठा पाया गया है, वह भी एक मेंटल क्रूरल्टी स्ट्रॉन्गेबल होता है और उस बेस पे भी आप डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकते हो। जी हाँ, थर्ड ग्राउंड ये आपका स्ट्रॉन्गेबल होता है कि भाई कोई भी पत्नी आपको बार बार मेंटली ऑन रिकॉर्ड आपका एक ग्राउंड बन गया स्ट्रॉन्गेबल, जैसे कि उसने 100 नंबर पे बार बार क्रिमिनल टाइप की धमकियों केस किया और उसमें इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि झूठा पाया गया। 498 का केस किया, उसके बेस पे भी पाया गया कि केस झूठा किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये भी किया गया, ये भी झूठा पाया गया। कोर्ट से आप बरी हो जाते हो बाइज्जत, तो ये एक आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर लैंडमार्क जजमेंट है कि अगर कोई भी पत्नी पति पर झूठा केस करती है, क्रिमिनल टाइप का कोई झूठा केस कर रही है, उस सिचुएशन में आपके पास एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होगा, मेंटल क्रूरल्टी बेस में आपको इस पर डाइवोर्स मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा ग्राउंड दोस्तों, आप वो स्टेप, वो आपका ऐसे सबूत इकट्ठे करने चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है ना, आप बेसिकली वो चीज़ें इकट्ठे करते हो जैसे माता पिता नहीं रहना वगैरह वगैरह, इसका साक्ष्य आपके पास सबूत वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन वाकई अगर आप इनके सबूत इकट्ठे करोगे, वो आपसे मेंटल क्रूरल्टी जैसे झूठे केसों की धमकियां दे रही है आपके साथ, आपके माता पिता से दूर रहने की धमकी दे रही है, इस तरह की अगर बार बार धमकियां आप पे दी जा रही है, मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, इनका स्ट्रॉन्गेबल आपके पास सबूत है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी का इंडिपेंडेंट विटनेस, आई विटनेस ये वगैरह हो, तो आपको बेसिकली इजीली वे में आपको डाइवोर्स, इसके एक अच्छे ग्राउंड पे, अच्छे एविडेंस के तौर पे आपको डाइवोर्स मिल जाएगा दोस्तों। अगले ग्राउंड ऐसा उठाना चाहिए दोस्तों जिसमें आपको बार बार अपमानित किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका रिलेटिव कोई है, आपका ऑफिस डिपार्टमेंट, ऐसे लोगों के सामने जहाँ पे आपको बार बार शर्मिंदा होना फील करना पड़े, ऐसा कोई सबूत आपके पास है तो इसे भी एक स्ट्रॉन्गेबल एविडेंस के तौर पे आप ग्राउंड पे, डाइवोर्स ग्राउंड में माना सकते हो। नेक्स्ट आपका ग्राउंड आता है दोस्तों, जैसे आपकी भाभी के साथ किसी का संबंध था या नहीं, गलत प्रत्यारोप लगाना, जैसे कि आपका कोई क्लिक, आप ऑफिस में नौकरी करती हो और आपके ऑफिस में कोई लड़की है, उसकी ज़बरदस्ती आपकी वाइफ कह रही कि इसका चक्कर उसके साथ है, आपकी भाभी है, आपका कोई फैमिली में है और उसके साथ आपका कहता है इसका अफेयर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऑन रिकॉर्ड आपकी वाइफ का ऐसा कोई सबूत है, तो इस पर भी कहीं हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, इस बेस पे भी आपको इजीली वे में डाइवोर्स मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गलत लांछन लगाना, क्योंकि इसका मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था कि भाभी पे आप लांछन लगा रहे हो, बंदा जिसका निर्दोष है, उसका ऐसा कोई भी उसके साथ संबंध नहीं है, तो इससे इतना मेंटल क्रूरल्टी होता है कि वह कभी भी आपके साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी डिपार्टमेंटली आपकी कलीग हो गई किसी भी स्टाफ में, वहाँ पे भी आपका मद्रास हाई कोर्ट का पहले ही जजमेंट आ रखा था, जिसका मैं कहीं बार देखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस सिचुएशन में आप उस पर डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकते हो। मान लीजिए नेक्स्ट आपका ग्राउंड और एविडेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी को आप प्रयास कर रहे हो या किसी के साथ वो मारपीट करती है, माता पिता को गाली गलौज करती है, आपके बार बार उनकी तरफ कोई मारपीट, कई जगह तो देखा जाता है कि बहुएं अपनी सास ससुर के साथ हाथ उठाती है, डंडे से मारती है, ऐसा कोई सबूत आपके पास स्ट्रॉन्गेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 का ये जजमेंट आ रखा है दोस्तों, जिसमें क्लियरली बताया था अगर माँ बाप के साथ पत्नी नहीं रहना चाहती है, माँ बाप से बार बार हरासमेंट करती है, माँ बाप को घरेलू हिंसा उनके साथ कर रही है, उस सिचुएशन में भी आप उसका एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड और स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना के भी इस बेस पे आप उसे डाइवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको वह ग्राउंड बनाना और वो सबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जिसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एक लिंक हो डायरेक्टली, जिन पे जजमेंट आ रखे हो। अगर आप मिनिमम 3 ऐसे जजमेंट और ऐसे ग्राउंड बना दोगे जो कि परफेक्ट बैठता है, जैसे हाई कोर्ट के 2 ऐसे कोई जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो जो बिल्कुल आपके केस पे परफेक्टली बैठ रहा है, वो आपके ग्राउंड बनता भी है और वह एविडेंस स्ट्रॉन्गेबल है, तो उस सिचुएशन में आपको 101% डाइवोर्स मिल जाएगा दोस्तों, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट उन चीज़ों पे आपके साथ वही सेम स्टोरी बीत रही है, वही सेम कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो उस बेस पे आपको 101% डाइवोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग सबूत बना सकते हो, तभी जाके आपको एक तलाक मिलेगा, अदरवाइज आप तलाक लेना इतना इजीली नहीं है। वन साइडेड
तलाक इतना इजीली नहीं मिलता है। हर कोई कहता है कि बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ग्राउंड स्ट्रॉन्गेबल बनाना पड़ता है, सबूत आपको स्ट्रॉन्गेबल बनाना पड़ता है, जब जाके आपको डाइवोर्स मिल पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कोर्ट कचहरी में आप चक्कर लगाते रहोगे, 5 साल 10 साल आप लड़ते रहोगे, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो यही सबसे परफेक्ट है। जब आपको ऐसा लगने लगे तो जुडिशियल सेपरेशन जरूर डाल लिया करो, जुडिशियल सेपरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।